प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इन पर हत्या का प्रकरण दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। लाखों लोगों से करोड़ों रुपए की लूट लेने की, उनके खिलाफ FIR कराने में आप लोगों को क्या परेशानी है? हमारा ये कहाँ है? कहाँ है ना? ये तो उसमें क्या करोगे? अभी नहीं सुनो, एक पुराना प्रकरण पंजीबद्ध है, उसमें हमको कह रहे हैं कि सब लोगों के हम बयान लेंगे, तो कब बयान लेंगे, कब उनको एड करेंगे और कब जाके गिरफ्तारियों का प्रयास करेंगे, आप लोग ये तो बताएं। नेताजी, ये अम्मा, ये पूरी अम्मा, ये इलाज नहीं करा पाए थे, इलाज करवाओ तो 4 लाख रुपए की बात है, लगातार ज़्यादा की तब तक इसकी ये 10,000 रुपये भी इनको नहीं दे पाए। तो ये किसी भी कारण से सर अगर इनकी कर्फ्यू का कारण ये लोग हैं, तो इनको हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए साहब? आप लोग तो आए इसलिए है कि 302 की कायमी करके यूं चूंकि आपको धोखाधड़ी में गिरफ्तारी करने में दिक्कत आ रही है, तो एक मर्डर का अपराध कायम करके गिरफ्तारी कर दो इनको। ये मतलब ये बहुत इंसानियत का मसला है, मेरा मानवीयता का मसला है, और आप लोगों की भयंकर संवेदनशीलता की इसमें आवश्यकता है। ये खाली ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये कोई इस तरह के लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप लोगों को बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से भिड़ना पड़ेगा इसमें कि नहीं, मुझे हमको करना ही है, तब जाके ये हो पाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की मदद करने के लिए, आपको FIR करना है और जाके गिरफ्तारी करना है। इतने में तो हमारे डोडा क्षेत्र में जितने लोग हैं सबका फैसला हो जाएगा। आवेदन दिए थे, कोई जांच नहीं हुई, क्या दे दिया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको आपने FIR में ऐड किया गया, आवेदन दिए थे, तो कहाँ है उनके कथन लिए क्या उनके? किसी के कोई कथन नहीं हुए, उन आवेदनों का क्या? अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो उन आवेदनों का तो मतलब ही नहीं है ना साहब। जावरा में जो FIR हुई उसमें उन सब लोगों के कथन हुए हैं, उसमें GM की गिरफ्तारी हुई, उसमें GM की गिरफ्तारी होकर के वो जेल गया, लोअर कोर्ट ने उसकी बेल खारिज की। किस मुद्दे को लेकर सर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा पिछले 8 वर्षों में जो लंबी ठगी लूट इस क्षेत्र के लोगों से की गई है, सिर्फ ढोडर ब्रांच के अंदर 5,126 लोगों का 7 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है। और हमने बार बार ढोडर चौकी, रिंगनौद थाना और उस पूरे क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को सचेत करने का प्रयास किया कि इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं, दुखी हैं। आप FIR कीजिए, संबंधित लोगों को गिरफ्तार कीजिए और उन लोगों के भुगतान की कार्रवाई कीजिए, परंतु बार बार हमारे द्वारा मांग करने पर थाने का घेराव करने के उपरांत भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण हमने आज से यह अनिश्चितकालीन उपवास प्रारंभ किया है। हम मांग करते हैं कि एक बहपुर निवासी सावित्री बाई है, 58 साल की महिला, 2,50,000 रुपये उसने जमा किए थे, 4,30,000 रुपये सहारा कंपनी को उसको देना थे। वो 20,000 25,000 रुपये के लिए सहारा के दफ्तर में सिर पटक के मर गई। उसके परिवार के लोग बार बार मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। वो सावित्री बाई 6 माह तक लगातार इलाज के अभाव में बिस्तर पे पड़ी रही और अंत में उसने दम तोड़ दिया। यतीन्द्र सिंह जैन हैं, इनके कुछ रिश्तेदारों के घटनाक्रम है। इस प्रकार पूरे क्षेत्र के लोग सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण सैकड़ों हत्याएं हो रही है। तो हम इस सावित्री बाई और इसकी तरह अन्य लोग जो पीड़ित हैं, जो इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, उन हत्याओं का दोषी सहारा प्रमुख, उसके डायरेक्टर, उन अधिकारियों को मानते हैं। हमने आवेदन पत्र दिया है कि हत्या का प्रकरण धारा 302 में उन लोगों पर दर्ज होना चाहिए।
420, 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मध्य प्रदेश निक्षेपकों का निवेश में जो अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत धारा 6(1) में उन सब लोगों पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए ताकि पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। इन सब लोगों की सहारा कंपनी की पास 2 से 3 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, पर ना तो उनकी कुर्की की कोई कार्रवाई है और ना ही उन लोगों के भुगतान की कोई कार्रवाई है। सहारा के लोग एक ही बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। अधिकारी इस बात पे कन्नी काटते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है सहारा सेविका विवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जावरा के अंदर एक प्रकरण दर्ज हुआ और उस प्रकरण में जीएम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यदि सहारा के पास कोई स्टे था, यदि सहारा के पास कोई ऐसा रोक थी। ओम प्रकाश, कहाँ रहते हैं? बेहपुर से हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? डॉटर आए। समस्या यह है कि मेरी माताजी लंबे 6 महीने से बीमार थे और हमारे परिवार का 2,50,000 रुपये सहारा इंडिया में जमा है और हमारे पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। और 2019 में समय पूरा हो गया है एफडीओ का। उसके बाद मैं डॉक्टर ब्रांच पे आया और मैंने बार बार बोला कि मेरी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार है, आप केवल मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए ताकि मैं इलाज करवा लूँ। तो यहाँ से 20,000 की भी हेल्प मुझे नहीं हुई। और जब 6 महीने से मेरे माताजी बीमार रहे और अंत में बहुत ज़्यादा सीरियस होने पर हम उधार लेकर के इलाज के लिए गया तो मात्र 20 दिन इलाज चला और माताजी की डेथ हो गई। अगर यही पैसा सहारा से मुझे मिल जाता तो मेरी माताजी आज जिंदा हो।